क्या स्मैकडाउन में हमें न्यू चैंपियन मिलने वाले हैं? कौन होगा रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर? वीर महान ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को लेकर क्या कहा? और रोंडा राउजी का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा? और क्या क्या दिखेगा आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फिनिक्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस डिवीजन से। तो साशा बैंक्स, नाओमी वर्सेस शाइना बैजलर, नटालिया के बीच WWE ने टाइटल मैच अनाउंस किया हुआ है इस एपिसोड के लिए। वहीं आप सभी को याद हो तो 2 हफ्ते से या उससे बैकलेस से पहले से इन वुमेन्स के बीच में फ्यूड WWE दिखा रही है। लास्ट वीक शाइना बैजलर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच सिंगल मैच दिखा था, जहां शाइना बैजलर ने साशा बैंक्स को हरा दिया था। अब शाइना बैजलर ने साशा बैंक्स को हरा दिया था, तो इस एपिसोड में या इस मैच में कहूं तो मोमेंटम शाइना बैजलर और नटालिया की टीम के पास होगा। मैच ठीक ठाक दिखेगा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। अब बात आती है जीत की, तो मुझे लगता है कि साशा बैंक्स और नाओमी अपना टाइटल बचा लेंगी। एक केस ऐसा है कि उसमें हो सकता है कि नटालिया और शाइना बैजलर जीत जाएं, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। वहीं बात करें शैंकी और जिंदर महल की, तो WWE के पास इन दोनों इंडियन सुपरस्टार को लेके कोई प्लान्स है ही नहीं। इसलिए जब WWE के पास किसी टीम को लेके प्लान नहीं होते हैं ना, तो वो एक ही काम करती है, टीम को तोड़ती है और फिर उन दोनों सुपरस्टार के बीच में फ्यूड दिखाना शुरू कर देती है। हम सभी ने देखा था कि शैंकी अपना मैच जब हारे थे तो जिंदर महल को रिंग में छोड़ करके वो चले गए थे और उन पे थोड़ा वो गुस्सा भी हुए थे, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं WWE अब इस टीम को तोड़ने वाली है। अब बैकलेस से पहले कहीं ना कहीं बिल्डअप दिख रहा था, तो इस वजह से इन दोनों सुपरस्टार के बीच WWE ने कुछ दिखाया नहीं था। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं जब दोनों ये आमने सामने होंगे तो वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि जिंदर महल और शैंकी में से कौन बेबी फेस और कौन हील का रोल प्ले करता है। वैसे मुझे उम्मीद लग रही है कि शैंकी शायद हील होंगे और जिंदर महल बेबी फेस। अब न्यू डे की फ्यूड WWE लगातार कई महीनों से शेमस, हॉलैंड और बुच के साथ खींचे चली जा रही है। वहीं हम सभी ने देखा था कि बुच अभी बीच में गायब हो गए थे और फिर से वो वापस आ चुके हैं और फिर से वापस आके उन्होंने न्यू डे पर अटैक कर दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE ज़ेवियर वुड्स वर्सेस बुच के बीच एक सिंगल मैच दिखा दें, जिस मैच में फन और एंटरटेनमेंट तो होगा ही, बट हो सकता है कि जीत यहाँ बुच की हो जाए, क्योंकि बुच काफ़ी टाइम से एक जीत के लिए तरस रहे हैं। अब लेसी वन फाइनली फैंस के सामने स्टेज पर आ चुकी थी, जहां उन्होंने फैंस को थैंक्स वगैरह कहा था। अब WWE पूरी तरह से तैयार है लेसी वन को रिंग में उतारने के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में WWE लेसी वन का मैच किसी जॉबर के साथ दिखा दे, जहां लेसी वन को मोमेंटम दिया जाएगा और वो जीतती हुई दिखाई देंगी। अब हम देख रहे हैं कि सैमी ज़ैन जो है वो ब्लड लाइन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते चले जा रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि ब्लड लाइन में उनको एंट्री मिल जाए, जिस वजह से लास्ट वीक नाकामुरा ने जब रोमन रेंस को धमकी दी थी तो सैमी ज़ैन ने पॉल हेमन से जाके बोला था कि ये तो उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। इसी वजह से लास्ट वीक हमें सैमी ज़ैन वर्सेस नाकामुरा के बीच एक मैच देखने को मिला था, जिस मैच में सैमी ज़ैन की जीत काउंट आउट की वजह से हुई थी और नाकामुरा इस मैच को हार गए थे। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE सैमी ज़ैन वर्सेस नाकामुरा के बीच फिर से मैच दिखा दे, जहां नाकामुरा की जीत होती दिखाई दे जाए। अब आप सभी को अगर याद होगा तो बैकलेस से पहले सैमी ज़ैन और ड्रू मैकिंटायर के बीच भी WWE ने बैक टू बैक कई सारे मैचेस दिखाए थे, जिनके एंड भी ऐसे ही हुए थे जैसे कि लास्ट वीक नाकामुरा और सैमी ज़ैन के मैच का हुआ है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच मैच में क्या देखने को मिलता है। वहीं बात करें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस की, तो ये बैकलेस से पहले या बैकलेस तक आरके ब्रो यानी कि रॉ टैग टीम चैंपियंस के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे। वहीं बैकलैश के लिए WWE ने ओरिजिनल प्लान आरके ब्रो वर्सेस ऊसोस के बीच टाइटल यूनिफिकेशन मैच प्लान करा था, लेकिन ये मैच नहीं हो पाया था, ये 6 मैन टैग टीम मैच में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन बैकलैश के बाद आरके ब्रो के रैंडी ऑर्टन ने कहीं ना कहीं ये हिंट दी कि वो अभी भी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के साथ टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच चाहते हैं, मतलब कि वो मैच लड़ना चाहते हैं। अब हेल इन अ सेल PPV नजदीक है, तो हो सकता है कि आने वाले इस एपिसोड में आरके ब्रो स्मैकडाउन में फिर से दिखाई दें और वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस को टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन के लिए चैलेंज कर दें, और हो सकता है कि ऊसोस इस चैलेंज को मान भी लें और एक बार फिर से ये दोनों टीम फ्यूड में दिखाई देंगी और फिर हेल इन अ सेल में इन दोनों टीम्स के बीच टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच दिख सकता है।
अब बात कर लेते हैं रोंडा राउजी की। तो बैकलैश में वो न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। शार्लेट फ्लेयर को उन्होंने हरा दिया है और शार्लेट फ्लेयर अब इंजरी की वजह से बाहर बताई जा रही हैं, जो कि एक स्टोरी लाइन ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको टीवी टाइम से थोड़ा ऑफ दिया जा रहा है। अब फाइनली आते हैं रोंडा राउजी पर कि रोंडा राउजी की नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। तो ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्मैकडाउन में कहीं ना कहीं वुमेन्स की कमी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं साशा बैंक्स की, नाओमी की, नटालिया की, शाइना बैसलर की, तो ये टैग टीम डिवीजन को हैंडल कर रही हैं। वहीं इसके अलावा और कोई वुमेन्स मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है जो रोंडा राउजी को नेक्स्ट पीपर-व्यू के लिए चैलेंज करेगी। अब हो सकता है कि वो ज़ाया ली हों, तो वो मुझे लगता नहीं है कि ये मैच बहुत बड़ा होगा रोंडा राउजी के लिए, बहुत सॉफ्ट टारगेट सा बन जाएंगी वो। वहीं बात करें अगर हम लेसी वान की, तो उन्होंने अभी रिटर्न कराया, तो WWE स्टार्टिंग में तो उन्हें जॉबर्स के खिलाफ दिखाएगी। लेसी वान को WWE इतनी जल्दी तो मुझे लगता नहीं है कि रोंडा राउजी के खिलाफ उतार दे। बैले का यहाँ हमें रिटर्न देखने को मिले और वो रोंडा राउजी को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दें, या हो ये भी सकता है कि साशा बैंक्स और नाओमी अपना टाइटल शाइना बैसलर और नटालिया के खिलाफ हार जाएं, जिसके बाद नाओमी और साशा बैंक्स सिंगल रन में आगे बढ़ती हुई दिखाई दें और साशा बैंक्स को फिर WWE रोंडा राउजी की नेक्स्ट चैलेंजर बना दें। ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रोंडा राउजी का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। वहीं बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि हम सभी ने देखा कि बैकलैश पेपर व्यू में रोमन रेंस ने सिंगल मैच में अपना टाइटल डिफेंड नहीं करा। हालांकि वो 6 मैन टैग टीम मैच में ड्रू मैकिंटायर, आरके ब्रो के खिलाफ दिखाई दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं WWE ने 6 मैन टैग टीम होने के बावजूद भी रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर को सेपरेट शो करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं ये WWE ने शायद ये हिंट दी है कि आने वाले टाइम में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच मैच दिखाई दे सकता है या फ्यूड की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नाकामुरा भी रोमन रेंस को बदला लेने की बात बोल चुके हैं। तो क्या WWE ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ रोमन रेंस को उतारेगी या नाकामुरा के खिलाफ? ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। वहीं मुझे थोड़ा डाउट है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड की शुरुआत होने पर, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि समर स्लैम इस बार यूके में होने वाला है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में होने वाला है या होम कंट्री में होने वाला है। तो इस वजह से हो सकता है कि WWE रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड समर स्लैम तक होल्ड पर डाल के रखे, या थोड़ा थोड़ा इसको स्पार्क करती रहे कि हाँ फैंस के मन में ये फ्यूड थोड़ा जिंदा रहे। वहीं हो सकता है कि नाकामुरा रोमन रेंस को फिर से चैलेंज कर दें, जिस फ्यूड को WWE ने होल्ड पर डाल दिया था वो WWE उसको फिर रीइग्नाइट करें और हमें नाकामुरा रोमन रेंस के बीच फ्यूड दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ दिखेगा आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। आई होप शो इंटरेस्टिंग हो। देखना चीज़ें इंटरेस्टिंग ये होगी कि WWE शो में चीज़ों को कैसे हैंडल करती है। वहीं हम बात करें रॉ के सुपरस्टार वीर महान की, तो वो आजकल या यूं कहूं कि पिछले कुछ हफ्तों से जॉबर्स को बुरी तरह से मसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुझे याद है, या आपको भी याद होगा कि वीर महान की जब वापसी हुई थी तो उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को बुरी तरह से मसल के रख दिया था। हालांकि उसके बाद से डोमिनिक और रे मिस्टीरियो दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद वो टीवी टाइम से ऑफ हैं, बट उस दौरान वीर महान जॉबर्स के खिलाफ बुरी तरह से उनको मसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो प्रॉपर किसी के साथ अभी तक फ्यूड में नहीं आए हैं। अब अच्छी बात यह है कि WWE जिस तरह से वीर महान को डोमिनेट, एग्रेसिव और ठीक ठाक हील दिखा रही है, अगर वैसे ही दिखाती रही तो रॉ में कुछ बड़े मैचेस या WWE में वो कुछ बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के चलते अब वीर महान ने जॉबर से डायरेक्ट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को टारगेट पर ले लिया है। वीर महान ने एक प्रोमो में बोला, या एक सेगमेंट के दौरान बोला कि नमस्ते WWE यूनिवर्स इंडिया, मैं आपका अपना वीर महान। हमारे इंडिया में एक कहावत है, खिलाओ तो पल भर खिलाओ और अगर किसी को मारो तो पल भर मारो। अब हम जब WWE रिंग में जाते हैं ना, तो हम पल भर मारते हैं। ये मारना हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने वाला रिंग में आना नहीं छोड़ देता। रॉ के रोस्टर में ऐसा कोई ही नहीं है। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ये कहाँ हैं, कहाँ गए ये सब? इन सभी को पता है वीर महान के लपेटे में जो आ जाता है उसकी छुट्टी हो जाती है। अब वीर महान ने डायरेक्ट जॉबर से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और बीस्ट ब्रॉक लेसनर को टारगेट पर ले लिया है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वीर महान अभी तक किसी के साथ प्रॉपर फ्यूड में नहीं दिखे हैं। पहले और सुपरस्टार के साथ लड़ लो, उनको मसल लो, फिर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को टारगेट करना। वैसे ये बहुत आसान है कि आप बड़े सुपरस्टार या बड़े टैलेंट को टारगेट करो और लाइमलाइट में आने की कोशिश करो। तो शायद वीर महान की तरफ से यही होता हुआ दिखाई दिया है। अब एक तरह से वीर महान ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को डरपोक भी कह दिया।
अब फ्यूचर में ये मैच रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ वीर महान का बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी वीर महान को काफ़ी सारे स्टेप चढ़ने हैं, उसके बाद वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखना ही होगा कि WWE में वो तब तक बने रहते हैं या WWE में तब तक उनको ऐसा पुश मिलता है या नहीं मिलता है। उम्मीद है वीर महान को WWE अच्छा पुश देगी, एक अच्छे इंडियन सुपरस्टार के तौर पे प्रोजेक्ट करेगी। अब देखते हैं ये कितना सक्सेस हो पाता है, क्योंकि खली जिंदर महल को लेके भी WWE इतना नहीं कर पाई है। अब देखते हैं वीर महान में WWE को क्या पोटेंशियल दिख रहा है। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो जिसमें मैंने स्मैकडाउन के बारे में बात करी और वीर महान के बारे में बात करी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।